अब मैं खुतबा सिदारत के लिए गुजारिश करूँगा सदर ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद साइम मेहंदी नकवी साहब क़िबला आले गुफरान माप से कि आप तशरीफ़ लाएं और अपना खुतबा सिदारत पेश करें। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं उलमाए किराम, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन, खुतबा, शुअरा और मजलिस आमलाए ऑल इंडिया शिया पसनल्ला बोर्ड और ओहदेदारान का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार खिदमत करने का मौका दिया। इसी के साथ साथ मैं स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमा, मोमिनीन और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, नामानिगार, ट्रस्टियान मुग़ल मस्जिद और बम्बई पुलिस का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें ये इजलास करने का मौका दिया और नहायत ही अच्छे अंदाज में हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। साथ ही साथ मैं मजलिस इस्तक़बालिया के सदर जनाब फ़खरुल हसन साहब और नायब सदर जनाब सरदार नवाब साहब और करम अली साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने दिन रात एक करके इस जलसे को कामयाब बनाने में हमारी मदद की। और ख़ास तौर से हकीकत तो यह है कि अगर मैं ये बात जुमला न कहूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि इस पूरे इजलास को कामयाब बनाने में हमारे दो भतीजे खतीब अकबर की यादगार फ़ख्रे मिल्लत जनाब यासूब अब्बास साहब और जानशीन खतीब अकबर जनाब एजाज अथर साहब और उनके तमाम नौजवान साथियों की बदौलत आज हम इतना अजीम प्रोग्राम कर पाए। मौलाना ज़हीर अब्बास साहब तो ज़ाहिर है कि हमारे इस इदारे के नायब सदर हैं, रूह रवां हैं। इनकी नुमाइंदगी हमारे लिए बहुत ही कीमती है। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं पूरा खुतबा आपकी खिदमत में पेश करूं, ज़ाहिर है तहरीरी शक्ल में खुतबा आपके सामने है, आप उसको मुलाहज़ा फरमा लेंगे। मैं दो एक बातें चूँकि ज़िम्मेदारी है इस बिना पर कहना चाह रहा हूँ। अक्सर व बेशतर हमसे ये सवाल किया जाता है और मीडिया ये पूछती है कि ये बताइए शिया पसनल्ला बोर्ड को आपने क्यों बनाया और कब बना। अजीज़ों, मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद से कानून हिंद ने हमें मुकम्मल आज़ादी दी अपने मज़हब के उमूर में। नतीजा क्या होता है,
कि एक मंजिल वो आती है जब 1972 में मुसलमान मुत्तहद होने की बात करता है और एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाता है। हमने ये समझते हुए कि ये मुसलमान हैं, हमने उनके साथ इश्तराक किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने हमारे साथ वो सलूक किया कि जो जनाब यूसुफ के भाइयों ने जनाब यूसुफ के साथ किया था। हम हाशिए पर आ गए, फिर भी हमने उनका साथ नहीं छोड़ा। अब ये बदकिस्मती की बात है कि पर्सनल लॉ बोर्ड में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वहाबियों का गलबा था। हम देखते रहे, सदर पर्सनल लॉ बोर्ड से हम गुफ्तगू करते रहे, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। लेकिन तारीख ने अपने औराक को पलटा और 2004 का वो मौका आया जब बरेली मसलक के उलमा ने एक मरतबा कहा हम अपना पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएंगे जिसका नाम पर्सनल लॉ बोर्ड जदीद रखेंगे। अजीज़ों, पर्सनल लॉ बोर्ड जदीद बन गया। लुत्फ की बात तो ये है कि उसमें मेंशन ये हुआ, यानी ज़ाब्ते तहरीर में ये बात आई कि इस बोर्ड में हम किसी शिया को दाखिल नहीं करेंगे। वहाबी अगर ये कहे कि हम शिया को दाखिल नहीं करेंगे तो हम समझ लेंगे कि वो हमें मुसलमान नहीं समझता है। अब सुन्नी भी मुसलमान ये कह रहा है कि शिया मुसलमान नहीं है। आप बताइए, हमारे पास के बाद कोई चारा था? नतीजा ये हुआ, कौम में बेदारी हुई, उलमा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन, खुतबा, नवाबीन अवध मीटिंगें होने लगीं और उसके बाद मुख्तसर ये बात कह रहा हूँ कि सब ने एक फ़ैसला किया कि सब खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब के पास चलें और चलने के बाद उनसे गुजारिश करें कि आप हालात का जायज़ा लें और उसके बाद आप फैसला करें कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बने कि नहीं। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि खतीब अकबर की खिदमत में सब ने हाजिर होकर ये कहा कि आप बुज़ुर्ग हैं, आप फैसला कीजिए कि अब हम क्या करें। आपने फरमाया मैं इसका जायज़ा लेता हूँ, और एक हफ्ते के अंदर उन्होंने ये फैसला किया कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बनेगा। 18 बकरीद 29 जनवरी 2005 को खतीब अकबर ने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के क़याम का ऐलान कर दिया और वो पहले सदर की हैसियत से हमारे सामने आए और उन्होंने शिया कौम की बागडोर को संभाला। उन्होंने लखनऊ में, दिल्ली में, इसी बम्बई में शानदार इजलास किए जिसके गवाह आप हजरात खुद भी हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि उनकी हयात ने ज़्यादा वफा न की और 26 फरवरी को 2016 को वो दुनिया से रुखसत हो गए। हम लोगों ने एक फ़ैसला किया कि खतीब अकबर की रूह को इसाले सवाब के लिए इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती है कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर उनके छोटे भाई खतीब इरफान मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब को बनाया जाए। मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब सदर बन गए। 28 जुलाई 2019 को हम लोग लखनऊ में अजीम इजलास करने जा रहे थे कि ये हमारी बदकिस्मती है कि 26 जुलाई को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे और दरगाह के करीब पहुंचकर उन्होंने हज़रत अब्बास की खिदमत में सलाम पेश किया और रूह गुलशन जन्नत को मफाकरत कर गई। हमने उस इजलास को मुलतवी कर दिया। अजीज़ों, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि हमारे और जो मुकर्रीन हैं हम उनके ख़यालात को सुने
और उनसे इस्तिफादा हासिल करें। उसके बाद जो बोर्ड के लिए बेहतर अमल हो उसे अंजाम दिया जाए। नतीजा क्या हुआ? मुहर्रम का ज़माना आ गया। हमने मुहर्रम के बाद प्रोग्राम करने को सोचा और इत्तेफाक की बात यह है कि 17 नवंबर 2019 को मजलिस आमला की बैठक हुई और उसमें इत्तेफाक राय से इस हकीर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। हमने दिसंबर में इजलास लखनऊ में किया जो एक तारीखी इजलास था। उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि हमें क्या करना है, कि आप सब जानते हैं कोई नई बात ऐसी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। जनवरी में कोरोना ने न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। नतीजा क्या हुआ? रबी सानी में ये इजलास हुआ था। हमने इस सिलसिले में रमज़ान से पहले आयतुल्लाह सिस्तानी से रुजू की। उन्होंने फरमाया कि हिफाजत जान ज़रूरी है। हमने अखबार में बयान दिया कि आप लोग मजलिसें, मातम, नमाज, ताबूत सब घरों पर अंजाम दें। मुहर्रम के ज़माने में उससे कबल हमने 23 और 24 जून को ऑनलाइन जलसा करके सबकी राय मालूम की और उसके बाद 7 अगस्त को एक एडवाइजरी जारी की कि मुहर्रम कैसे मनाया जाए। ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ा। अजीज़ों, यहाँ तक कि 2021 का ज़माना आया। उस वक्त कुछ हालात बेहतर थे तो हमने उस वक्त गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, आंध्रा, बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को खुतूत भेजे ताकि मुहर्रम पुरअमन तरीके पर सुकून के साथ हो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अज़ादारी के सिलसिले में गुफ्तगू करते रहे, हम इन हालात में भी बाखबर रहे। हमने जिस वक्त वसीम ने कुरान मजीद में तरमीम की बात की, हमने सबसे पहला बयान दिया है कि वसीम शिया कहने के काबिल नहीं है, उसको शियत से खारिज किया जाता है। जो कुरान और अहले बैत के सिलसिले में कोई भी ऐसी बात करे जिससे तौहीन का पहलू निकलता हो, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन शिया नहीं हो सकता। अजीज़ों, अफगानिस्तान में शियों पर जुल्म हुआ, हमने एहतिजाज किया। पाकिस्तान में शियों पर जुल्म हुआ, हमने अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता कायम किया। निपुल शर्मा ने, राजा सिंह ने तौहीन रिसालत में जो जुमले कहे, हमने वज़ीर आज़म हिंद से इस सिलसिले में गुफ्तगू की। जिस वक्त 3 तलाक़ के बारे में बात हुई, हमने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा। हमने कहा देखिए, हम शिया मुसलमान हैं, लोग मुसलमान की बात करता है, इससे हमारी तौहीन होती है। लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट को ये बताइए कि ये 3 तलाक़ का मसला सुन्नी मुसलमानों का है, इससे शियत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया तो सुन्नी मुसलमान के साथ में लिखा गया कि 3 तलाक़ होते हैं, शियों के यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। तो शिया पसरल्लाह बोर्ड जो है वो हर वक्त इन चीज़ों पर मुतवज्जे रहता है। हमारे जनरल सेक्रेटरी फ़ख्र मिल्लत यासूब अब्बास साहब खड़े में हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोई काम भी करते हैं तो यासूब अब्बास की सूरत में नहीं करते हैं, बल्कि ये ऑल इंडिया शिया पसरल्लाह बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से करते हैं। इन्होंने लखनऊ में इमाम बाड़ों की तामीर के सिलसिले में हुकूमत से जो मुकाबला किया, हम लोग काम करते हैं, शोहरत नहीं करते। इन्हीं ने काज़बैन को बनवाया, इन्हीं ने मलका आफाक की करबला को बनवाया, इन्हीं ने शाह नजफ का नाम जो बदला जा रहा था उसे फिर से शाह नजफ कराया। हम लोग जो खिदमत हो सकती है वो करते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आप देख रहे हैं खुतबे सिदारत मेरे हाथ में है।
चूँकि इत्तेफाक की बात ये कि मेरे ही हाथ का लिखा हुआ है, लिहाजा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं देखूं। और बात को चूँकि मुख्तसर करना चाह रहा हूँ, इसलिए बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे सामने एक सवाल ये है, हमसे लोग पूछते हैं कि शिया पसनल्ला बोर्ड क्या करेगा, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ 2019 के खुतबे सिदारत में मैंने ये बात कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि देखिए शिया पसनल्ला बोर्ड आपका बोर्ड है, अगर आप उसको ताकत देंगे तो यकीनन वो जहाँ चाहेगा जिससे चाहेगा टकरा जाएगा। इसके लिए तरीक़ेकार क्या होता है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने सूबों में ऑल इंडिया शिया पसनल्ला बोर्ड की ब्रांचें बनाएं, ताकि जब हर ज़िले से, हर सूबे से शिया पसनल्ला बोर्ड की आवाज़ आएगी तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज हुकूमत ताकत की बदौलत लोगों के सामने झुकती है, फैसले ताकत की वजह से होते हैं। और आपने देखा अभी 1 महीने पहले की बात है, आपने मुझे दोबारा मुंतखब किया, मैंने दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष, बिहार में सदर, आपके महाराष्ट्र में सदर सेक्रेटरी, गुजरात में सेक्रेटरी, यानी जो जो बेहतर इंसान नज़र आए उनको मुंतखब करके जिम्मेदारी दे दी है और ये कह दिया है कि आगे आप बॉडी बनाएं, इंशाअल्लाह ये आपकी खिदमत शिया पसनल्ला बोर्ड करेगा। मैं आखिर में उन तमाम उलमा से माजरत खा हूँ जो बेरुजात से तशरीफ़ लाए हैं, उनकी शायद वो खातिर जो होना चाहिए थी हम न कर सके। ये सारी जिम्मेदारी मैं लेने पर तैयार हूँ, जो कमियाँ हैं और जो अच्छाइयाँ हैं वो सब हम अपने जनरल सेक्रेटरी फ़ख्र मिल्लत यासूब अब्बास के हवाले करते हैं, जो सच्चाई है। और चूँकि सदर की जिम्मेदारी भी कुछ होती है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपसे माज़रत करूँ कि शायद मैं वो खिदमत न कर सका जो मुझे खिदमत करना चाहिए थी। आखिर में मैं अपने तमाम उलमा और तमाम मोमिनीन से ये गुजारिश करूँगा कि अच्छा यही होगा कि एक प्लेटफार्म पर एक आवाज़ के साथ अगर हम हुकूमत के सामने कोई मुतालबा भी करेंगे तो यकीनन वो चीज़ काबिल कबूल होगी। मैं नहायत ही माज़रत के साथ आपकी खिदमत में ये बात कह रहा हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि आप जब भी किसी मौके पर जहाँ भी मुझे याद फरमाएंगे, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। वस्सलामु अलैकुम।